जहालत। जहालत क्या होती है? आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि फला बंदा बहुत जाहिल है, या इस तरह सुना होगा यार आप बहुत जाहिलियत की बातें करते हो, आप बहुत जाहिलियत में गुजर बसर कर रहे हो। लेकिन आज हम जान लेते हैं कि जाहिलियत होता क्या है असल में। एक स्टोरी से समझ लेते हैं। पुराने दौर की बात है, एक हाथी को कहीं पर ले जाया जा रहा था। एक हाथी को कहीं पर ले जाया जा रहा था तो रास्ते में रात हो गई है। तो वो लोग रात निकालने के लिए, रात को रेस्ट करने के लिए एक जगह पर रुके। तो ये उस दौर की बात है जब गाड़ी वगैरह नहीं होती थी। तो उस दौर की जो ट्रांसपोर्ट थी उसमें हाथी को रखा गया, या एक कमरे में हाथी को रखा गया महफूज। तो रात के वक्त 3 लोग आए और वो पूछने लगे कि इस कमरे में या इस ट्रांसपोर्ट में क्या है। तो जब हाथी के रखने वाले जितने भी जो भी लोग थे उन्होंने उसको कहा इसमें हाथी है। तो जो 3 लोग आए हुए थे पूछने वाले, उन्होंने ख्वाहिश की इजहार की। उसने अपने ख्वाहिश जाहिर की कि हमने पहले कभी भी हाथी को नहीं देखा है, तो हम हाथी देखना चाहते हैं। लेकिन ये उस दौर की बात है जब रोशनी के असबाब ज़्यादातर नहीं थे, उन लोगों के पास टार्च वगैरह नहीं थी, क्योंकि उस दौर में टार्च, बैटरी वगैरह ये चीज़ें नहीं होती थी। तो उन्होंने कहा आप हाथी को देख सकते हो, लेकिन हमारे पास टार्च नहीं है, हमारे पास रोशनी के असबाब नहीं है। तो तीनों लोग ने कहा ठीक है, हम अंधेरे में ही देखने की कोशिश करते हैं। तो एक आदमी कमरे में गया, हाथी के कमरे में गया, या हाथी जिस ट्रांसपोर्ट में रखा गया था उसमें एक आदमी गया। तो जाहिर सी बात है रोशनी नहीं थी, तो उसने हाथी पर हाथ फेरा और उसके हाथ हाथी के पेट पर लगे। तो जब बाहर आने लगा तो बाकी 2 पूछने लगे कि यार हाथी किस तरह होता है, हमें थोड़ा आइडिया दो, बताओ। तो वो कहने लगा यार हाथी एक टैंकी की तरह होता है, जिस तरह पानी की टैंकी होती है उस तरह की हाथी होता है। तो जब दूसरा आदमी अंदर गया तो उसने हाथी पर हाथ फेरा। तो उसने कहा उसके हाथ जो है वो हाथी के कानों पर लगे। और वो जब बाहर आने लगा तो फिर से वो दोनों पूछने लगे, जो बाहर 2 लोग खड़े थे वो लोग पूछने लगे कि हाथी किस तरह होते हैं, हमें भी, आपको क्या महसूस हुआ कि हाथी क्या होता है। तो उसने कहा यार हाथी एक कंबल की तरह है, हाथी एक कंबल की तरह, नरम मुलायम कंबल की तरह हाथी होता है। तो जब तीसरा आदमी अंदर गया तो उसने हाथी पर हाथ फेरा, तो उसके हाथ हाथी के सर पर लगे। तो बाहर आने लगा तो दोनों पूछने लगे कि क्या हाथी किस तरह होता है, आपको क्या आइडिया हुआ। वो कह रहा था यार हाथी एक बड़े पत्थर की तरह होता है। तो उन तीनों लोगों की आइडिया बहुत ही डिफरेंस थी, मतलब उसमें डिफरेंट था एक दूसरे से, क्योंकि उसके पास रोशनी नहीं थी, उन लोगों के पास रोशनी नहीं थी। वो सिर्फ महसूस ही कर रहे थे, अपने हाथों से उसको देखने, अपने हाथों से उसको जानने की कोशिश कर रहे थे कि हाथी किस तरह होते हैं। तो इन तीनों लोगों की आइडिया डिफरेंट थी। तो वो लोग आपस में लड़ने लगे, कि दूसरे को कहने लगे कि आप झूठ बोल रहे हो, दूसरा तीसरे को कहने लगे आप झूठ बोल रहे हो, ये इस तरह नहीं है। तो मतलब इसके बीच लड़ाई हो गई। सेम कंडीशन जहालत की ही है कि अगर आपके पास रोशनी नहीं है, रोशनी मीन्स इल्म, अगर आपके पास इल्म नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप हर उस दूसरे शख्स के साथ आपका मुबाहिसा होगा, हर उस दूसरे शख्स के साथ आपकी लड़ाई होगी, क्योंकि आपसे डिफरेंट होगा। आपकी आइडिया जो ज़हन में आपकी आइडिया होगी, जो उसके बरअक्स कोई आइडिया को जो वो डिफाइन करेगा, तो आप उससे मुबाहिसा करोगे कि यार इस तरह नहीं होता, क्योंकि आपके माइंड में जो आइडिया बना हुआ है वो ही आपको अच्छा लगेगा, वही आपको सही लगेगा। लेकिन वो आपकी लाइल्मी होगी, वो आपके पास नॉलेज नहीं होगा, वो आप जाहिलियत में आपकी जाहिलियत होगी। जाहिलियत का मतलब है
لا علم، لا علم ہونا، جاہل کا مطلب ہے لا علم ہونا۔ جاہلیت لا علمی کی دور کو کہتے ہیں، جب وہ کسی کے پاس علم نہیں ہوتا تو اس دور کو جاہلیت کہتے ہیں۔ سو اپنے جاہلیت، اپنی لا علمی کو دور کرنے کے لیے اپنے سوشل میڈیا، اپنے بکس، اپنے جتنے بھی آپ کو جہاں سے بھی آپ کو علم مل سکتا ہے، آپ کو نالج مل سکتا ہے، آبزرو کرے۔ آبزرویشن جو آپ میں، ہر انسان میں ایک آبزرویشن پاورز ہوتا ہے، ایک آبزرویشن بٹن ہوتا ہے۔ آبزرویشن بٹن کو آن کیجئے اور آبزرو کیجئے، ہر چیز ہمیں علم دینے کی کوشش کر رہا ہے، ہر جگہ سے ہمیں علم مل سکتا ہے۔ تو چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ بکس ہو، چاہے وہ جو بھی پلیٹ فارم ہو، یا چاہے وہ جو بھی ہو، ایسی ہی گپ شپ میں اور باہر جو پریکٹیکل ورڈز میں، ہمارے ڈیلی لائف میں جو ہمارے فرینڈز ہوتے، ہمارے ٹیچرز ہوتے، ان سے بھی ہمیں بہت سارا علم گین، ان سے بھی ہم بہت سارا علم گین کر سکتے ہیں۔ لیکن خواہش ہونی چاہیے ایک آدمی میں، تو تب وہ کسی بھی نالج کو کہیں سے بھی آبزرو کر سکتا ہے۔ سو آبزرو نالج، لرن مور اینڈ برائٹ یور فیوچرز۔